आज हम बात करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूनिट कन्वर्जन, जहां पर हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से सीजीएस को एमकेएस में या फिर एमकेएस यूनिट को सीजीएस या और किसी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है और कन्वर्जन करने का कौन सा बेस्ट तरीका होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना, डायन को न्यूटन में कन्वर्ट करना, एनर्जी की यूनिट जो होती है वो जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना या अर्ग को जूल में कन्वर्ट करना। मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोग को इसके लिए याद रखना है यूनिट एंड डायमेंशन में, वो क्या होता है कि एन यू बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, एन यू जो होता है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एन और यू को जानना जरूरी है, दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। एन और अगर यू की बात करें तो एन मतलब क्या हो गया, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जो क्वेश्चन में दिया जाएगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एन, ठीक है। और यू क्या होती है, वहां पर जो यूनिट है वो होता है, ठीक है। तो जो मेजर्ड यूनिट है मल्टीप्लाई बाय न्यूमेरिकल, वो क्या होता है, किसी भी वैल्यू के लिए कांस्टेंट होता है। हम लोग किसी भी यूनिट के लिए कांस्टेंट दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों आपस मल्टीप्लीकेशन में है, दोनों का इन रिलेशन जो होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। अगर हम यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाते हैं तो यूनिट क्या होगा, उसका मेजरेबल यूनिट क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। अगर मान लो हमने एन को यहाँ पर रख दिया, यू को यहाँ पर रख दिया, तो ग्राफ इस तरीके से का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और हमने क्या कहा, एन यू जो होता है वो कांस्टेंट के बराबर है। अगर मान लो कभी आप लोग ग्राफ ऐसा मिल जाता है यू और एन यू के बीच में, आप लोग को पता है एन यू तो कांस्टेंट, वो बदलने वाला नहीं है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। तो क्या याद रखना है, एन क्या आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, और यू क्या होता है, हमारे पास यूनिट होता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, दोनों का आपस में रिलेशन इनवर्स होता है। मतलब अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है जो उसकी यूनिट आएगी वो छोटी आएगी। तो कुछ कन्वर्जन हम लोग यहाँ पर सीखने वाले इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, जहां पर देखेंगे इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो याद रखना इसका वही जगह यूज होगा जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू दे करके दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी गई है दूसरे यूनिट में, तो वहां पर हम लोग एन यू बराबर कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन एमकेएस। अब इसको एमकेएस में कन्वर्ट करना है। एमकेएस आप लोग को पता होगा क्या होता है, एक यूनिट होती है। सीजीएस आप लोग को पता होगा, ये भी एक यूनिट होती है। और एक होता है एफपीएस। 3 यूनिट हम लोग जानते हैं, ठीक है। एक बार लिख देते हैं हम इसके बारे में। सीजीएस यूनिट होती है, एक होती है एमकेएस, और लास्ट वन इज एफपीएस। बहुत कम यूज होता है, इन दोनों का यूज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम हो गया, और एस फॉर सेकंड हो गया, ठीक है। क्या हो गया, देखो पहला वाला जो होता है वो लेंथ को शो करता है, दूसरा जो हो गया वो वेट को शो करेगा, ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं मास, एंड लास्ट वन इज टाइम, ठीक है। इस तरीके से होता है, इस तरीके से लेंथ में मीटर में होता है, यहाँ पे किलोग्राम हो गया, और ये हो गया सेकंड हो गया। ये होता है फुट, ये होता है पाउंड, ये होता है सेकंड, ठीक है। तो सेकंड जो टाइम की यूनिट होती है वो सब में तीनों में कॉमन होती है, वो सेकंड ही कहलाती है। चलो आते हैं कन्वर्जन पे। क्या कन्वर्ट करना, 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को एमकेएस में। अच्छा ये कौन सी यूनिट है, ये ग्राम में है, ये सेंटीमीटर में है, तो क्या हम बोल सकते हैं ये एक हमारी सीजीएस यूनिट है, और इसको कन्वर्ट करना है एमकेएस में, ठीक है। एमकेएस में कन्वर्ट करना मतलब मीटर में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है, एन यू बराबर कांस्टेंट कर देना, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट जो होगा वो कांस्टेंट होगा किसी भी दो सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए। मतलब सीजीएस के लिए एन यू कांस्टेंट कर दो और एमकेएस के यूनिट को कांस्टेंट कर दो, तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। चलो फिर निकालते क्या आएगा। अब जरा देखना, ये सीजीएस फॉर्म है, ये सीजीएस फॉर्म है। यहाँ पर हम बात करें एन1 कितना दिया गया, 5 दिया गया है। अब U1 की बात करें तो यहाँ पर हम बोलो इसको इस तरीके से हम लिख देते हैं कि N1 U1 जो होगा वो N2 U2 के बराबर होगा। मतलब N1 U1 किसके लिए, सीजीएस के लिए, N2 U2 एमकेएस के लिए बराबर होगा, ठीक है। हमने इसका नाम दे दिया N1 क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू 5 दी गई है, और U1 कितना दिया गया, ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। अब चलो एमकेएस के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे क्या करना है, N2 निकालना है कि N2 कितना होगा। अब U2 कितना होगा वो तो यहाँ से एमकेएस से पता चल जाएगा। ग्राम में क्या होता है, ग्राम का होता है केजी, ठीक है, और सेंटीमीटर का होता है मीटर का क्यूब। इस तरीके से हम लिखेंगे इसको एमकेएस फॉर्म में, क्योंकि एमकेएस में जो डिस्टेंस होता है उसको मीटर में लिखते हैं, और वेट को हम लोग लिखते हैं किलोग्राम, मास को किलोग्राम में लिखते हैं, ठीक है। अब हमने कन्वर्ट कर लिया। अब बराबर करना क्या मुझे, N1 U1 को N2 U2 के बराबर कर देना, क्योंकि NU जो होता है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। अब चलो यहाँ पर N1 कितना दिया गया, 5 दिया गया है। U1 कितना दिया गया, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर का क्यूब दे रखा गया है।
N2 तो निकालना ही निकालना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा केजी और ये हो जाएगा मीटर का क्यूब। अब देखो क्या करना है, अब मुझे N2 तो निकालना है, लेकिन ये दोनों अलग अलग यूनिट है, तो मुझे एक यूनिट करने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये केजी ये ग्राम में है, तो क्या हम 1 केजी की जगह हम वहां पे 1000 ग्राम लिख सकते हैं, जिससे ग्राम ग्राम कट जाएगा। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, 1 ग्राम इक्वल कितना हो जाएगा? 1/1000 हो जाएगा। तो आप लोग 1 ग्राम की जगह 1/1000 कर दो, या तो केजी की जगह 1000 कर दो, दोनों बात एक ही है, दोनों से आंसर सही आएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट को मुझे काटना है, और 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, या फिर बोल सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या है? मीटर क्यूब है, तो वहां मुझे 10⁻² को रखना ही पड़ेगा। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम। ये हो गया 5 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर का क्यूब। N2 तो निकालना ही निकालना है, केजी की जगह हम लिख देंगे 1000 ग्राम लिख देंगे। ठीक है, अपॉन मीटर क्यूब क्या होता है? 10⁻² सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्यूब लगा दो, ये सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। चलो, अब जो कट रहा है उसको कट कर दो। यहाँ से ग्राम कट जाएगा, आसानी से कट गया। सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर कट गया। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे आगे N2 इंटू ऊपर क्या बचा? 1000 बचा। ठीक है, बहुत आराम से करना है। पहला क्वेश्चन है, ये ग्राम तो ग्राम कट गया, ये भी कट गया था। यहाँ बचेगा क्या? 10⁻6 बचेगा। ठीक है, इसको जरा ऊपर भेज दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 इक्वल्स टू, पूरा फिर से लिख रहे हैं, N2 इंटू, अब 10 की पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पे ऊपर 10⁻3 बचेगा। ठीक है, N2 इक्वल्स कितना आ जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर, ये -3 बचेगा, 10⁻3 आएगा। ठीक है, जरा देखो -3 क्यों बचेगा? यहाँ पे इसको ऐसे ले सकते हैं हम लोग, 1000 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 3 जीरो कट गया, बचा 3 जीरो, ऊपर भेजेंगे 10⁻3 हो जाएगा, जब इसको इधर भेजेंगे 10⁻3 हो जाएगा। N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 इंटू 10⁻3 आ गई। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? NU बराबर कॉन्स्टेंट्स यूज करके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की यूनिट की वैल्यू को या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, मुझे 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना था। MKS में हमने NU बराबर कॉन्स्टेंट को यूज किया और आसानी से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है? न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, मतलब कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा कैसे पता करेंगे। कई बच्चों को ये चीज पता भी होगी, याद कर लिया होगा अभी तक उन्होंने, तो नहीं पता है। देखो हम कन्वर्ट करते हैं, न्यूटन MKS यूनिट में आता है। ठीक है, ये CGS फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो मुझे करना क्या है? न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। ठीक है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अच्छा, मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? इसका यूनिट निकालना क्या होगा। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? ऐसा यूनिट। तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है? केजी में। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने लिख दिया फोर्स की यूनिट। ये हमने SI फॉर्म में लिखा है जैसे इसमें बोला गया। तो ये क्या हो गया? ये U1 हो गया, और N1 कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। ठीक है, N2 मुझे निकालना है, और U2 कितना हो जाएगा? जरा देखो U2 कैसे लिखेंगे? ये कैसी यूनिट है? ये CGS यूनिट है। ठीक है, ये कैसी यूनिट है? CGS यूनिट है। तो 1 केजी में कितना ग्राम होगा? 1000 ग्राम लिखेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, अपॉन सेकंड का S का स्क्वायर रहेगा, इसमें कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। ठीक है, 1 सेकंड इसको हम कन्वर्ट करके इसे लिखते हैं। ठीक है, पहले इसका CGS फॉर्म लिखते हैं, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो गए। ग्राम, ये हो जाएगा मीटर का सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा S का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे तब एक साथ हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट करके लिख देंगे। N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 करना है हमको। यहाँ पर N1 1 हो गया, ये हो गया केजी मीटर, और यहाँ पे आ गया सेकंड का स्क्वायर, ये हो गया ग्राम। N2 तो निकालना है, ग्राम, ये हो गया सेंटीमीटर, और ये हो गया सेकंड का स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है? दोनों यूनिट को कट करना है। कट करने के लिए मुझे केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो फिर कन्वर्ट करते हैं। क्या आएगा? यहाँ 1 हो जाएगा, केजी ग्राम में कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम यहाँ पर हो जाएगा, और मीटर में कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर होता है, और नीचे क्या आ जाएगा? सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही यूनिट में सेकंड जो होता है वो कॉमन तीनों में होता है। MKS हो गया, FPS हो गया, CGS, तीनों में सेकंड कॉमन होता है टाइम की यूनिट। ठीक है, इसको बराबर कर दो। यहाँ पे क्या दिया गया? N2, ये ग्राम हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया, और नीचे क्या हो गया? सेकंड का स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 जीरो है ना यहाँ पे, 10⁵ आ गई। कितना आ गया? N2 10⁵
याद रखो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यहाँ पे यूनिट नहीं लेना, क्योंकि आप लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहे हो और न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट कांस्टेंट होता है। तो आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यू जब निकाल रहे हो तो वही आएगा जो आप लोग को लिखना है, क्योंकि सारी यूनिट देखो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, सेकंड स्क्वायर कट गया, तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर 5। तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है। इस तरीके से आप लोग आसानी से किसी भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।